तो पूरा आंगन चमकती हुई सुनहरी रोशनी से पूरा भर गया। आलिया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका साधारण तूफान अब तूफान नहीं रहा, वो उसके ख्वाब वाला घोड़ा बन चुका था। ओह, ये क्या चमत्कार है। मेरी प्यारी दोस्त आलिया, तुम्हें मुझसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी हिफाजत की है और अब मेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम बोल सकते हो? तुम सच में वो जादुई घोड़ा हो? लेकिन मैं क्या करूं? मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझ पर पूरा यकीन करो आलिया, मैं जानता हूं तुम्हारी माँ को क्या चाहिए। अब जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां तुम्हारी माँ की बीमारी का पुख्ता इलाज है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। आलिया हिम्मत करके घोड़े की पीठ पर बैठ गए। जादुई घोड़े ने जमीन छोड़ दी और वो हवा में उड़ने लगे। उन्होंने बादलों को छुआ और वो वक्त आ गया जब घोड़े ने उस जादुई दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दी। जब वो उस दुनिया में उतरे जिसे जन्नते नूर कहते थे, वहाँ चांदी के फूलों पर बैठी हुई हजारों खूबसूरत परियां थीं। Oh my, so my dream was true. एक सबसे Welcome to खूबसूरत the world परी of रानी fairies, ज़हरा आलिया। आलिया की तरफ आई। खुशामदीद आलिया, हमने तुम्हारी कहानी सुनी है। तुम्हारा दिल यहाँ की सबसे पुरानी परी से भी ज्यादा साफ है। रानी साहिबा, मैं आपकी दोस्ती देखकर खुश हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ के लिए आई हूँ। वो बहुत बीमार हैं। ये हैं सुनहरी फल। इनमें हमारी सबसे अच्छी जादुई ताकत भरी है। इनमें से सिर्फ एक फल तुम्हारी माँ को खिला देना, वो उसी पल बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हो जाएंगी। आप मेरा इतना बड़ा एहसान कर रही हैं, मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं? जादुई घोड़ा पलक झपकते ही आलिया को वापस उसके घर ले आया। सूरज अभी निकला नहीं था। आलिया जल्दी से माँ के कमरे में दौड़ी। उसकी सांस फूली हुई थी। माँ, उठिए माँ, मुझे देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। जल्दी से ये जादुई फल खाओ। जैसे ही माँ ने फल का एक टुकड़ा चबाया, उनके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी आई और उनके जिस्म में तुरंत गर्मजोशी दौड़ गई। माँ उठकर बैठ गईं, जैसे वो कभी बीमार थी ही नहीं। खुशी से रोते हुए आलिया ने भी दूसरा सुनहरी फल खाया। जैसे ही वो फल उसके हलक से नीचे उतरा, उसके पूरे बदन में एक जोरदार सरसराहट हुई। उसका सादा सा लिबास एक चमकते हुए सफेद गाउन में बदल गया और उसकी पीठ पर सोने की तरह चमकते हुए बड़े बड़े पंख निकल आए। आलिया अब वो एक परी बन चुकी थी। और तभी जब वो दोनों माँ बेटी इस नई तब्दीली पर खुश हो रहे थे, उनके दरवाजे पर खड़ा जादुई घोड़ा एक और आखिरी रोशनी में घुल गया। जब रोशनी हटी, वहाँ घोड़ा नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत, कद आवर और हसीन जवान लड़का खड़ा था। मैं तूफान हूँ और मेरा असली नाम आरव है। मैं जन्नते नूर का सिपाही हूँ। हम इंसानी दुनिया में आकर देखते हैं कि कौन लोग नेक हैं और सच में मदद के काबिल हैं। ये तुम्हारी नेकदिली का इनाम है। आरव, तुम तो तूफान हो। तुमने अपनी हिफाजत के लिए मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं आलिया, एक इम्तिहान। जब मैं इंसानी रूप में जख्मी था तो सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तुमने अपनी गरीबी भुलाकर मेरी मरहम पट्टी की। क्या तुम मुझसे इस तूफान से शादी करोगी और हम दोनों अपनी जिंदगी जन्नते नूर में तुम्हारी माँ के साथ खुशी से गुजारेंगे? हाँ आरव, मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी में वो जादू लाए हो जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। और बस
उस दिन परी आलिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। परी रानी ज़हरा ने उनकी शादी बहुत शानो शौकत से कराई और वो सब परी आलिया, राजकुमार आरव और उनकी सेहतमंद माँ उस खूबसूरत परियों की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए खुशी और आराम से रहने लगे। सच ही तो कहते हैं कि गरीबी सिर्फ जेबों में होती है, दिल तो नेक इंसान का हमेशा अमीर होता है।